हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज 14 नवंबर यानी कि संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर प्लस होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड अपने होल वीक करंट अफेयर इसी सेम वीडियो में रिवाइज कर लें। आज 14 नवंबर है, आज हम चिल्ड्रंस डे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज के दिन 14 नवंबर 1889 जो आज का प्रयागराज है, हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस हुआ था। सो आज के दिन हम एज ए चिल्ड्रंस डे भी ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि चाचा के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे एंड बच्चों के काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। तो विद दिस नोट शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले देखो, संडे को हमारा स्पेशली रिजर्व रहता है आपके रिवीजन के लिए। सो सबसे पहले आज के कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद आपका करवाएंगे रिवीजन। बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हम डेली एमसीक्यू फॉर्मेट में करते हैं कल के वीडियो में। बाकी जो भी अगर क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके कवर हो जाएंगे, बट प्राइम फोकस आज का जो हमारा है आपके रिवीजन का। तो जल्दी से पहले आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक, इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल एंड 18 से लेकर 24 नवंबर हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाएगा। सो 18 से इसकी शुरुआत होगी एंड 24 नवंबर तक हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। इसका जो थीम है वो है स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंस। तो ये आप ध्यान रखें। आगे है जी सेकंड क्वेश्चन। 1982 बैच रिटायर्ड IRS ऑफिसर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ CBDT प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि PC मोदी, इन्हें अपॉइंट किया गया एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, जो रिप्लेस किया इन्होंने PPK रामाचार्युलू। देखो, PC मोदी CBDT के फॉर्मर चेयरमैन थे एंड राइट नाउ जो चेयरमैन है CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनकम, राइट नाउ चेयरमैन है JB मोहपात्रा, वो आपको ध्यान रखना है। एंड जो रिप्लेस हुए हैं PPK रामाचार्युलू, इनको अब अपॉइंट किया गया एज एडवाइज़र टू द सेक्रेटरी जनरल, जो अब बने हैं हमारे PC मोदी। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू। तो इनाम आपने दोनों याद रखने हैं, अब ये इन्हें अपॉइंट किया गया। आगे देखते हैं कुछ और करंट अफेयर्स। नेपाल आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा, तो ये हमारे इंडिया के विजिट पे हैं एंड देखो ये एक ट्रेडिशन है, 50 साल से ट्रेडिशन चल रहा है। जब भी हमारे देश के आर्मी चीफ, जैसे लास्ट ईयर हमारे मनोज मुकुंद नरवणे गए थे नेपाल, तो उन्हें ऑनर किया गया था। तो नाउ अभी हमारे देश में आए हैं नेपाल के आर्मी चीफ प्रभु राम शर्मा, तो इन्हें सम्मानित किया गया विद द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो ये पॉइंट आप याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट की नाम आप याद रखें आर्मी चीफ ऑफ नेपाल, क्योंकि अब न्यूज़ में है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एन आइडल ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम वाराणसी UP। 100 साल पुराना एक जो हमारा आइडल था गॉडेस अन्नपूर्णा का, जो चोरी हो चुका था लखनऊ वाराणसी से 100 साल पहले। तो ये बाद में कनाडा में मिला था, नाउ कनाडा से इसे वापस इंडिया लाया गया एंड अब ये फिलहाल तो अभी दिल्ली में था, दिल्ली में रखा गया। इसके बाद इसे प्रॉपरली जहाँ पे एज इट इज़ काशी विश्वनाथ टेम्पल में इसे यहाँ पे रखा जाएगा। एंड 17 सेंटीमीटर इन हाइट, 9 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ एंड 4 सेंटीमीटर इन थिकनेस। ये आइडल किसका है? गॉडनेस अन्नपूर्णा। तो ये आप ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अब हो गए जी आज के कुछ करंट अफेयर्स हमने देख लिए। बाकी मैंने जैसे आपसे कहा हम कर लेंगे कवर, डोंट नीड टू वरी, एक दिन प्राइम फोकस। अब देखो ये क्वेश्चन फॉर यू हम जो डेली लाते हैं वो भी आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा, इसके आंसर्स भी मिलेंगे ना। अब आके आपके लिए क्वेश्चंस, अब इनके आंसर्स आप कोशिश करें खुद बताने की। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कुमानम चोरिया ऑयल हैज़ रिसेंटली गॉट GI टैग। इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। ये कौन से इंडियन स्टेट में मिलता है ये आपने बताना है। सो आई होप आप आंसर खुद करेंगे एंड आप एट द एंड बता सकते हो कि कितना, मतलब कितने परसेंटेज आप आंसर कर पाए हो। उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है। बाकी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी हर क्वेश्चन में। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस्ड मुख्यमंत्री आवासीय बहु अधिकार योजना। तो किस सरकार, राज्य सरकार द्वारा इसकी योजना को शुरुआत किया गया? बहु मीन्स लैंड, जिनके पास लैंड नहीं है घर बनाने के लिए उन्हें सरकार ज़मीन प्रोवाइड करेगी। तो इस योजना को स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आपके लिए स्पेशल ई-बुक है गाइस, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। JKSSB एग्जाम हो, SSC एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो किसी भी इंडियन स्टेट का, जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स कंपाइल्ड मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर।
किसे सम्मानित किया गया विद ब्लैक स्वैम अवार्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट बाय एशिया वन इन दुबई? आपको इनका नाम बताना है। पिक्चर तो आपके सामने है इनकी। इनका नाम है रेणु गुप्ता। Yahoo has announced that the company has stopped providing services in which country? जिम लैंजोन अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने थे याहू के, तो चाइना में अपनी सर्विसेज रोक रहा है याहू। तारक सिन्हा इनका निधन हो गया था। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट, द्रोणाचार्य अवार्डी एंड काफ़ी लाइक हमारे प्लेयर्स लाइक शिखर धवन, आशीष नेहरा, ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स को इन्होंने ट्रेन किया था। इनका काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, अब इनका निधन हो गया। विच कंट्री सेट टू स्टार्ट नॉक एवरी डोर कैंपेन टू बूस्ट वैक्सीनेशन? एग्जैक्टली, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्यूएस 2022 का यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आया। ओके, इसमें नंबर 1 आप याद रखें, दिस रैंक हैज़ बीन टॉट बाय द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर फॉर द 4th ईयर इन ए रो। ये आप ध्यान रखें, नंबर 1 याद रखें। इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें तो आईआईटी बॉम्बे 42nd पोजीशन पे रहा, आईआईटी दिल्ली रहा 45th पोजीशन पे। बाकी इसमें नंबर 1 आप याद रखें, सिंगापुर का यूनिवर्सिटी है जो नंबर 1 पे रहा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन नेल्सन मंडेला पीस प्राइज 2021? एग्जैक्टली, अजय कुमार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया था रिकंस्ट्रक्टेड श्री आदि शंकराचार्य समाधि फाइनल रेस्टिंग प्लेस इन द प्रीमिसेस ऑफ केदारनाथ टेम्पल एंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये आप ध्यान रखें, 2013 का जो फ्लड आया था उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। द सेज विद 2 हॉर्न्स द अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी इज ऑथर्ड बाय? ये आपने बताना है। सो इस बुक को लिखा है जी सुधा मूर्ति द्वारा। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपने बताना है। इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। आई होप आपने आंसर इसका करेक्टली मार्क कर लिया है। एग्जैक्टली 8 नवंबर। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 नवंबर को, ये आप याद रखें। उसके बाद इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, ये भी 7 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। सीवी रमन हमारे देश के जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। ओवरऑल नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में दिया गया था 1913 में फॉर द फर्स्ट टाइम टू रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, लिटरेचर में, एंड ये फर्स्ट इंडियन जिन्हें फिजिक्स में दिया गया था। तो ये आपको बताना है, इनका मतलब आपने याद रखना है। 133rd बर्थ एनिवर्सरी हमने 7 नवंबर को ऑब्जर्व की है। जोएन ब्रावो अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे? तो ये खेलते थे जी वेस्ट इंडीज़ के लिए। ये क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में थे उनके आंसर्स यहाँ आगे आपके लिए। ये कुछ और क्वेश्चंस, फिर इनके आंसर्स आपको मिलेंगे। ए न्यू बुक टाइटल एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड ए पर्सनल जर्नी हैज़ बीन ऑथर्ड बाय? तो ये बुक है जी हमारे शंकराचार्य का। ओके, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल लीगल सर्विसेज डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? एग्जैक्टली 9 नवंबर इसका करेक्ट आंसर है। यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 T20 विकेट्स, ये बने हैं जी अफगानिस्तान के राशिद खान। डिटेल्स आपको एक्स्ट्रा मिलती रहेगी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हु हैज़ वॉन 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स? तो ये जीता है नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने सम्मानित किया गया, सिलेक्ट किया गया फॉर द प्रेस्टिजियस तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 के लिए फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लैंड एडवेंचर। ये आप ध्यान रखें। फर्स्ट एवर बैम्बू मेड क्रिकेट बैट स्टंप्स कौन सी स्टेट द्वारा बनाया गया? तो ये देख सकते हो आप पिक्चर भी, त्रिपुरा सरकार द्वारा बनाया गया। बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री हैं। हैदराबाद में वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट अनवील्ड किया गया था, वो भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। द 14th एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इसे इनॉग्रेट किया गया था किसके द्वारा?
हमारे इंडिया की फर्स्ट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत। विच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट नेम्ड ग्वेनमो? किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया? सो दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय चाइना। चामुल इस्लाम द फर्स्ट कश्मीरी गर्ल जिन्हें रिप्रेजेंट किया इंडिया को एंड गोल्ड मेडल भी जीता है अंडर 14 kg कैटेगरी जो चैंपियनशिप चल रही थी इजिप्ट में। ध्यान रखें, एंड इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट फैसिलिटी फॉर पेंशनर्स किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, किस बैंक द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। आंसर्स आगे उन क्वेश्चंस के, नाउ अगेन कुछ क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। वर्ल्ड डे फॉर साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। सो इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। आई होप आप मार्क कर रहे हो, कोशिश खुद कर रहे हो बताने की। 10 नवंबर को, 10 नवंबर को। एंड थीम बेसिकली जिसपे इस पर प्राइम फोकस है, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। नवारा राइस इसे GI टैग दे दिया गया। आपको बताने की कौन सी इंडियन स्टेट में ये मिलता है आपको? सो ये मिलता है आपको केरल में। हु हैज बिकेम 71st ग्रैंड मास्टर, ये कौन बने हैं ये आपने बताना है। सो ये बने हैं संकल्प गुप्ता। अब तो 72nd भी बन चुके हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। When is National Ayurveda Day observed every year to create awareness about the health benefits of Ayurveda? ये आपने बताना है। सो इसे ऑब्जर्व किया जाता है 2 नवंबर को। कश्मीर हैज गॉट फर्स्ट एवर ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर, कौन सी लेक पे ये आपने बताना है। सो द लेक इज डल लेक। चाय लेमन एंड एक्सोटिक हॉर्टिकल्चर फ्रूट, इसे GI टैग दिया गया कौन सी इंडियन स्टेट में, ये आपने बताना है। कौन सी इंडियन स्टेट का है ये आपने बताना है। ओके, सो ये हमें मिलता है जहाँ के ब्लैक चखाओ राइस को GI टैग दे दिया गया, एग्जैक्टली मणिपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज़ वॉन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी? 11 नवंबर को हमने नेशनल एजुकेशन डे भी ऑब्जर्व किया है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अबुल कलाम आज़ाद। हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी जिसने ये जीता है। राइट नाउ एजुकेशन मिनिस्टर कौन इंडिया के, कमेंट कीजिए। पाकिस्तान के आसिफ अली एंड लोरा डेलनी, इन्हें सम्मानित किया गया एज द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर। ध्यान रखें, आसिफ अली फ्रॉम पाकिस्तान एंड लोरा डेलनी फ्रॉम आयरलैंड। इन्हें वुमेन्स एंड इन्हें मेंस कैटेगरी में ऑफ कोर्स। एंड पूरा डिटेल यहाँ शेयर किया गया फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट मंथ, यानी कि लेटेस्ट अभी अक्टूबर मंथ का दिया गया, तो ये पूरा डिटेल आप देख सकते हो। Which of the following countries has named its native long-tailed bat as the bird of the year 2021? Exactly, New Zealand. Srinagar has made it to the prestigious list of UNESCO Creative Cities Network for Craft and Folk Art in, इसे सम्मानित किया गया, इसे रिकग्नाइज किया गया फॉर प्रिजर्विंग ओल्ड क्राफ्ट एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये आप याद रखें। एंड इंटरनेशनल वीक ऑफ स्पेस एंड वीक ऑफ साइंस एंड पीस इसे ऑब्जर्व किया गया 9 से लेकर 14 नवंबर आज तक ऑब्जर्व किया जा रहा है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 का रिलीज हुआ एंड इसमें इंडिया का रैंक 18 नंबर पे रहा। एंड नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, UK ये टॉप 5 कंट्रीज रहे। ब्राज़ील सबसे लास्ट में 30वें पोजीशन में। ये आंसर्स आ गए इन क्वेश्चंस के। अगेन USA 101st मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आपको डायरेक्टर जनरल पूछ रहा था, सो इजी है क्वेश्चन। अजय माथुर करेक्ट आंसर। कैबिनेट चेयर्ड बाय द कैबिनेट यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी डिक्लेयर किया गया 15 नवंबर एज जनजातीय गौरव दिवस टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री बिरसा मुंडा, जिन्हें रिगार्डेड एज द भगवान बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो ध्यान रखें 15 नवंबर यानी कि कल के दिन हम ऑब्जर्व करेंगे एज अ जनजातीय गौरव दिवस। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ किसे नामित किया गया?
सो हरि कुमार बने हैं नेक्स्ट नेवी के चीफ। ये 30 नवंबर से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे। करमबीर सिंह रिटायर होने जा रहे हैं। ओके, चाइना द्वारा सेंजुआ 13 स्पेसशिप लॉन्च किया गया था 16 अक्टूबर को, एंड वैंग जैपिंग ये फर्स्ट चाइनीज वुमेन बनी टू वॉक इन टू स्पेस। क्लाइमेट इंडेक्स चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 का रिपोर्ट, बेसिकली 2022 का रिपोर्ट। इसमें देखो, इसमें ये रिपोर्ट का टाइटल तो 2022 है, बट ये जो देखा जाता है इसमें पोजीशन, तो वो लास्ट ईयर का ही देखा जाता है। तो अब इसमें अगर पोजीशन की बात करें तो 10th स्पॉट पर हम टॉप 10 कंट्रीज़ में आए। एंड वन थिंग टू नोट हेयर कि टॉप 3 अगर मैं बात करूं तो जो भी क्राइटेरिया है, जो भी स्कोर्स होने चाहिए अंडर दिस क्लाइमेट इंडेक्स, तो उसमें कोई भी फॉल नहीं किया। तो टॉप 3 पोजीशंस वैकेंट रहे। एंड 4th पोजीशन की अगर हम बात करें तो वो डेनमार्क रहा। ओवरऑल अगर बेस्ट परफॉर्मिंग अगर बात करें तो फर्स्ट 3 कैटेगरी में तो कोई नहीं आया, बट ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो डेनमार्क नंबर 1 पे आया। ठीक है, सबसे बेटर डेनमार्क ने ही परफॉर्म किया है। एंड इंडिया का 10वें पोजीशन पे। इंडिया ने अपना पोजीशन बेसिकली रिटेन भी किया है। ए जॉइंट मिशन बिटवीन नासा एंड यूएस जियोलॉजिकल सर्वे हैज कलेक्टेड द फर्स्ट लाइट इमेज ऑफ अर्थ। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट दैट कलेक्टेड द इमेज? सो इसका जो करेक्ट आंसर है लैंडसैट 9। एंड आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने ये बताया तो लैंडसैट 7 शेयर किया था बाय मिस्टेक। अगर आपने वो मार्क कर लिया है कि नोट डाउन कर लिया है, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इसको प्लीज़ आप करेक्ट करें। लैंडसैट 9 इसका करेक्ट आंसर है। इस सैटेलाइट का नाम लैंडसैट 9 है। प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा अगर कहीं मार्क कर लिया आपने तो। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू जज टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? सो हिलारी चार्ल्सवर्थ, इनका नाम आप ध्यान रखें। शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। द गवर्नमेंट ऑफ यूके हैज़ लॉन्च फर्स्ट कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ महात्मा गांधी। आपको बताना है कि इस पर कोट क्या लिखा गया। इस पर लिखा गया है जी, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। Who has bagged the 3rd Guinness World Record by cycling across the country from Gujarat to Arunachal Pradesh? So इनका 3rd Guinness World Record है। ये आर्मी है के जी, इंडियन आर्मी के मेजर भारत पानू। ओके, पद्मा अवार्ड्स दिए गए 119 पर्सनैलिटीज़ को सम्मानित किया गया इन डिफरेंट कैटेगरीज बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। एंड ये पूरा लिस्ट आ गया अब आपके सामने। ओके, सो उसके बाद वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो मैंने कल का वीडियो वन लाइनर में शेयर किया था वो भी इस तरह से इंक्लूड किया गया है। देखो, द मेन पॉइंट इज़ कि आप लोग याद कर पाए। यहाँ आपका टेस्ट नहीं हो रहा, बट एटलीस्ट आप चीज़ें बार बार रिवाइज करेंगे तो फॉर श्योर आपको याद रहेगा। फूमियो किशिदा, इनकी पार्टी का नाम आप याद रखें, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। री इलेक्टिव हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। मित्रा बागुआ ये 72nd बने हैं। जैसे मैं आपको बताया था, संकल्प गुप्ता 71st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। एंड मित्रा बागुआ फ्रॉम कोलकाता 72 बने हैं, 72nd नंबर पे। दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिक मित्रा लॉन्च किया गया, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तक रीच आउट करेगा एंड उन्हें स्कीम्स के बारे में बताएगा सरकार की। उसके बाद हमारे सत्यनारायण प्रधान, SN प्रधान, इन्हें बनाया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इंडियाज़ फर्स्ट फिजिकल नेशनल योग आसना चैम्पियनशिप, इसकी शुरुआत हुई थी जी भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। उड़ीसा सरकार द्वारा रोड सेफ्टी इनिशिएटिव रक्षक स्टार्ट किया गया था। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स, जहाँ भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, तो उन लोगों को ट्रेन किया जा सके कि एक्सीडेंट हो गया, फर्स्ट एड आप प्रोवाइड करें जब तक एम्बुलेंस वगैरह आती। उसके बाद शील वरदान सिंह इन्हें अपॉइंट किया गया एज द CISF डायरेक्टर जनरल। अतुल गरवार को बनाया गया NDRF का डायरेक्टर जनरल। ये दोनों नाम आपने याद रखने। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने अनवील किया द स्टैचू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। कहाँ पे? हिसार, हरियाणा में। सो गाइस दैट्स ऑल। नाउ अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, बट फिर भी आपने इसका आंसर बताना है। कश्मीर हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट एवर ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर। आपको बताने की कौन सी लेक पे ये मिला हुआ है हमें। एंड इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग ATM प्लस इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी इसी लेक पे है। नाउ इतने क्लू दे दिए तो आप इजीली मार्क कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। सो गाइस मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ कल। एंड बाकी आप लोग
स्पोर्ट अपना बनाए रखें। आज संडे है, आप संडे को एंजॉय करें। देखो सारी चीज़ों को करना इंपॉर्टेंट रहता है, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी आपने पार्टिसिपेट करना है। बाकी करंट अफेयर्स का तो मैं डेली आपको यही चीज़ कहता हूँ कि डेली आपको 15 से 20 मिनट्स डेली निकालने। बाकी हमारा आज का वीडियो थोड़ा लेंथी रहता है क्योंकि हम इसमें सारे करते हैं। बाकी आपका 10 से 12 मिनट का वीडियो रहता है, तो वो आपको निकालना ही निकालना है एट एनी कॉस्ट। आप किसी भी टाइम वो करंट अफेयर वीडियो वॉच कर सकते हो एट एनी प्लेस। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून एंड एंजॉय द डे।